मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 19 जुलाई 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि आषाढ़ माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी और दुखद खबर के साथ। बड़ी खबर यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 3 एसी समेत 15 बोगियां पटरी से उतर गई। इनमें 3 पलटी खा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। ज्यादातर घायल यात्री एसी कोच के बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद यात्री खिड़कियों के कांच तोड़कर बाहर कूदे। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे अफसर मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। ट्रेन के अंदर फंसे लोगों को बोगियां काटकर बाहर निकाला जा सका। ट्रेन संख्या 15904 चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। हादसा जिलाही रेलवे स्टेशन के बीच गोसाई डिहुआ के पास हुआ। हादसे स्थल की अयोध्या से दूरी 30 किलोमीटर थी। अच्छा देखिए, बड़ी बात यह भी है, इन हादसों से सरकार को सबक लेना चाहिए। एक तो हम बुलेट ट्रेनों की बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर लापरवाही के कारण या किसी और वजह से ट्रेनों में भी अब हादसे बढ़ने लगे हैं। और कहीं न कहीं ये एक बड़ा चिंताजनक विषय भी है, क्योंकि एक यात्री कैसे सुरक्षित यात्रा कर पाएगा। इसको लेकर कहीं न कहीं सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, तभी ये हादसे रुक पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने अपने चुनावी वादे के तहत 70 लाख किसानों का कर्ज माफ करेगी और इसकी शुरुआत गुरुवार शाम 4 बजे से हो गई है, जिसके तहत किसानों के खातों में 1 लाख रुपए तक की राशि जमा की जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पहले ही घोषणा की थी कि किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज को 15 अगस्त तक माफ कर दिया जाएगा। आपको बता दूं, तेलंगाना राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने इस कर्ज माफी का वादा किया था, जिसे अब पार्टी पूरा कर रही है। तेलंगाना में गुरुवार को शाम 4 बजे से ही किसानों के खातों में 1 लाख रुपए तक के ऋण माफी के पैसे जमा करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार 15 अगस्त तक 2 लाख रुपए तक के ऋण को माफ कर देगी। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। बांसवाड़ा में मानगढ़ से एक बार फिर से भील प्रदेश बनाने की मांग की गूंज गुरुवार को विधानसभा में सुनाई दी। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों के डीएनए जांच के बयान को लेकर माफी मांग ली है, लेकिन शाम होते होते आदिवासी समुदाय से आने वाले सम्माराम गरासिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं आदिवासी क्षेत्र से आता हूं। यहाँ कई आदिवासी अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपना धर्म बदल दिया है उनको जनजाति की लिस्ट से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि यह अपना धर्म तो ईसाई बताते हैं और आदिवासियों के लिए बनी योजना का फायदा भी लेते हैं। उन्होंने साफ कहा, जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते उन्हें आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर गुरुवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठी और थप्पड़ मारते हुए छात्र नेताओं को जबरन पुलिस ने वैन में बैठाया। हालांकि आपको बता दूं, एबीवीपी को भी प्रदर्शन में शामिल होना था, लेकिन एबीवीपी इस मुद्दे से पीछे हट गई। सुबह 11 बजे से ही यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में छात्र नेता एकजुट हुए थे। इस दौरान कॉमर्स कॉलेज अध्यक्ष आदित्य शर्मा और पुलिस के बीच बहस हो गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें उठाकर जीप में बैठाया और हिरासत में लिया। हालांकि सरकार अब तक यह क्लियर नहीं कर पाई है कि इस बार छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। भीषण और उमस भरी गर्मी के बीच जो प्रदेश में बार बार बिजली कटौती हो रही है, यह कहीं न कहीं अब कोड पर खास का काम कर रही है। भीषण गर्मी के बीच रात में बिजली कटने से लोगों की नींदें हराम हो गई है। बड़ी खबर यह है, बिजली संकट को लेकर विधानसभा में भी हंगामा हो गया। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने पर्ची के माध्यम से मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज बिजली को लेकर पूरे प्रदेश में त्राहिमाम है। कोई आंदोलन करता है तो सरकार उसे जेल में डाल देती है। इस पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस राज के कारनामों से जनता को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज लेकर घी पीने का काम किया, जिसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है। देखिए, भले ही पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है, सरकार भले ही बदल गई है, लेकिन बिजली व्यवस्था अभी भी नहीं सुधरी है। एक तो उमस भरी चिपचिपी गर्मी और ऊपर से बिजली कटौती, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में चांदी 1200 रुपए कम होकर 94,200 रुपए प्रति किलो पर आ गई। हालांकि इसके विपरीत गुरुवार को शुद्ध सोना 400 रुपए बढ़कर 76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जेवराती सोना भी 400 रुपए महंगा होकर 71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने का भाव 61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है तो कई जगह उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि कल राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में मानसून का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिला। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ यहाँ पर भारी बारिश हुई। इसके साथ ही राजसमंद, जोधपुर के भी कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। राहत की बात यह है, पिछले 2-3 दिनों से पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में छितराई बारिश हो रही है। और मौसम से जुड़ी सबसे बड़ी और ताजा अपडेट तो ये है, आज यानी कि 19 जुलाई को जैसलमेर के कुछ इलाकों को छोड़ दे तो प्रदेश के बाकी सभी जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है, अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के जयपुर, उदयपुर और अजमेर जिले में भारी बारिश भी हो सकती है। ऐसे में प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी जिलों में 19, 20 और 21 जुलाई को 3 दिन भारी बारिश की संभावना है और बाकी सभी जिलों में केवल कुछ ही स्थानों को छोड़कर 21 जुलाई तक पूरे राजस्थान में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। राहत की बात यह है, आने वाले 3-4 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश भर में मानसून सक्रिय रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, श्रीलंका दौरे के लिए बीसीसीआई ने गुरुवार को T20 और वनडे टीम का ऐलान कर दिया है। T20 की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है, यानी कि T20 के कप्तान अब सूर्य कुमार यादव होंगे और वनडे टीम के कप्तान अभी रोहित शर्मा ही रहेंगे, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल मैचों में संन्यास लिया है। इसलिए वनडे टीम की कमान जो है वो रोहित शर्मा ही संभालेंगे। विराट कोहली भी टीम में शामिल है। वहीं आपको बता दूं, श्रीलंका में टीम इंडिया 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला मुकाबला 27 जुलाई को शाम 7 बजे होगा। वनडे सीरीज की शुरुआत 2 अगस्त से कोलंबो में होगी। देश की एक और बड़ी खबर, बेंगलुरु में एक बुजुर्ग किसान को मॉल के अंदर घुसने से रोक दिया था। अब इस मामले में मॉल के मालिक और सुरक्षा गार्ड के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दरअसल बुजुर्ग किसान ने धोती पहन रखी थी और वहां के गार्ड्स ने कथित तौर पर उन्हें पैंट पहनकर आने के लिए कहा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि किसान अपने बेटे के साथ GT मॉल में एंट्री ले रहा था। उसी वक्त सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद मैनेजमेंट ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि धोती पहने किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद किसान संगठनों में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने मॉल के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद मैनेजमेंट ने बुजुर्ग से माफी भी मांगी है, लेकिन किसान संगठनों ने इसे नाकाफी बताया है। अब देखिए, आजकल देश में लोगों की कैसी मानसिकता हो गई है। कपड़ों से आकलन कर लेते हैं कि किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं। हालांकि ये जो किसान थे, यह साधन संपन्न थे। इनके 5 बेटे हैं, 5 बेटे अच्छी कंडीशन में है, लेकिन गार्ड ने इन्हें अंदर जाने से रोक लिया। हालांकि इसमें गार्ड की गलती नहीं है, क्योंकि गार्ड को ही अंदर से ही आदेश मिलता होगा। लेकिन बड़ी बात यह है, देखिए लोगों की सोच किस कदर बिगड़ गई है। धोती कुर्ता भारतीय परिधान है, लेकिन लोग इसको गरीब का पहनावा समझ लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं, सूट बूट पहनने वाले भी गरीब हो सकते हैं, चोर उचक्के हो सकते हैं। लेकिन कई लोगों की घटिया सोच होती है, जो पहनावे से लोगों को जज कर लेते हैं। अब देखिए, किसान को धोती में देखकर उसको रोक तो दिया, लेकिन जब किसान की हैसियत पता चली तो मॉल वाले का सारा सिस्टम हिल गया। खैर, यह मामला तो सामने आ गया, लेकिन ऐसे कितने मामले होते होंगे जो सामने नहीं आते। इन मामलों को दबा दिया जाता है। खैर, लोगों की मानसिकता ही ऐसी हो गई है। अब शहरों की तो छोड़ दीजिए, गाँव में भी कई ऐसे लोग हैं जो वेस्टर्न कल्चर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनका बोलने का तरीका बदल जाता है, पुराने रीति रिवाज छोड़ रहे हैं। यह सोच अच्छी नहीं है। सूट बूट पहनने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। तो कहीं न कहीं लोगों को इस प्रकार की सोच बदलनी होगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।